बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अपने मम्मी के साथ घर पर पढ़ाई कर रहे हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको व्यंजनों का मात्रा के साथ प्रयोग कैसे किया जाता है ये बताया था। आज की क्लास में हम लोग मात्रा प्रयोग तो सीखेंगे फिर से, लेकिन 12 खड़ी जो होती है, 12 खड़ी यानी क्या है, मात्रा प्रयोग ही है। ये हम कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है ये भी सीखेंगे। तो चलिए, उसके पहले एक बार मैं ये फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा क्या होती है? एक स्टैंडिंग लाइन, याद है ना। छोटी ई की मात्रा अक्षर के पहले लगती है। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद में लगती है। ये है छोटे ऊ की मात्रा, देखिए ध्यान से। ये है बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। फिर ए की मात्रा देखिए, ये ए की मात्रा। ए अक्षर ऐसा होता है, याद है आपको, लेकिन इसके ऊपर मात्रा नहीं है। मैंने ये आपको पिछली बार भी बताया था। तो इसलिए हम ए की मात्रा यानी ऊपर सिर्फ एक मात्रा लगाएंगे। और जब ये ए होता है तो ए की मात्रा में यहाँ तो एक मात्रा है, लेकिन जब दूसरे व्यंजनों के साथ हम प्रयोग करेंगे तब 2 मात्रा लगाएंगे। ये ओ की मात्रा, फिर ये है औ की मात्रा, ये है अंग की मात्रा, ऊपर एक बिंदु यानी अंग की मात्रा। और ये है आहा, यानी अक्षर के सामने, अक्षर के आगे हम 2 बिंदु लगाएंगे, ये है आहा। अब देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे। पहला क्या है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हमने इसे खाली छोड़ा है। अब आएगा स्वर आ की मात्रा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन और ऊपर ये कैप। आ के बाद छोटी ई की मात्रा व्यंजन के या कोई भी अक्षर के पहले लगने वाली मात्रा है छोटी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा बाद में लगने वाली जो मात्रा है ये है बड़े ई की मात्रा। ऊ कैसे लिखेंगे? छोटा ऊ, जो कॉपी में 2 लाइन होती है, लाइन के नीचे सर्कल बनाकर गोल घुमाकर ऊपर ले जाएंगे। अब बड़ा ऊ कैसे लिखेंगे? इसी 2 लाइन के नीचे सर्कल बनाकर घुमाकर सीधे ले जाएंगे इस साइड में, ठीक। बड़े ऊ के बाद री 12 खड़ी में नहीं आता, ये आप याद रखिए। री के बाद ए मैंने आपको दिखाया था, ए की मात्रा, ऊपर एक मात्रा लगेगी, ये है ए की मात्रा। और ए की मात्रा में ऊपर 2 मात्रा लगती है, ये होती है ए की मात्रा। ओ की मात्रा में सीधी लाइन, यानी ये आ की मात्रा जैसे बनी है और ऊपर एक मात्रा लगाई है, जैसे ए की मात्रा में ऊपर लगाते हैं वैसे यहाँ पर एक मात्रा लगाई है, ये है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में एक मात्रा लगाई आ वाली और ऊपर 1 और 2, यानी ये 2 मात्रा जब ऊपर लगेगी और नीचे लाइन रहेगी, ये है औ की मात्रा। अंग की मात्रा में क्या है? ऊपर बिंदु, ये होती है अंग की मात्रा। और आहा की मात्रा में हम ये विसर्ग लगाते हैं, यानी 2 बिंदु लगाते हैं। अब हम इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। ये देखिए, ये बिल्ली आपके लिए क्या लाई है। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ अक्षर जो व्यंजन है ये बनाए हैं। इसकी हेल्प से हम मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे, मात्रा लगाकर 12 खड़ी कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको पहले समझाऊंगी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मजा भी आएगा। सिर्फ एक शर्त है,
आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है? तो रेडी? देखिए इधर, अब कोई भी एक अक्षर हम ले लेते हैं, ठीक है? कौन सा अक्षर ले ले, कौन सा अक्षर ले ले? देखिए, चलिए ये कौन सा अक्षर है, ये ले लूं? नो, ये ले लेती हूँ। चलिए कौन सा अक्षर आया है? ट, ठीक? तो देखिए, अब जैसे अगर आपको बोला जाए कि बेटा ट की 12 खड़ी लिखो, तो आप क्या करोगे? ट अक्षर लेकर, अब हमने यहां पर रखा ट, पहले क्या है? अ में कोई मात्रा नहीं होती है, यानी जो भी व्यंजन, जो भी अक्षर आपको दिया जाएगा वो एज इट इज, वैसे के वैसे हमको लिखना होगा। जैसे ये ट की हम 12 खड़ी अब सीखेंगे। ये देखिए, बोलिए ट, इसको बोलेंगे कैसे? ट। अब ट के बाद क्या आएगा? ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। अब आ की मात्रा के पहले मैंने ट लगा दिया, क्या हो जाएगा? ट में आ की मात्रा ता। अब देखिए, ट में छोटी ई की मात्रा टी। अब ट में बड़ी ई की मात्रा टी। मैंने आपको जैसे बताया था कि अक्षर के पहले लगने वाली मात्रा कौन सी होती है? छोटी ई की मात्रा। और अक्षर के बाद में लगने वाली मात्रा क्या है? बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए, ट में छोटे ऊ की मात्रा टू। ट में बड़े ऊ की मात्रा टू। ट में ए की मात्रा टे। ट में ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा देखो, ट में ऐ की मात्रा टे। ट में ओ की मात्रा, यहां पर मात्रा मेरी छोटी है, लेकिन ध्यान रखना ये अक्षर बड़ा है तो मात्रा भी हमको बड़ी ही लिखनी पड़ती है। ट में ओ की मात्रा टो। ट में बड़े औ की, ट में औ की मात्रा टो। ट में अं की मात्रा तंग। और ट में आहा, ट में आहा की मात्रा टह। अब इसी प्रकार हम कोई भी अक्षर लेकर ये मात्रा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि अब मैंने लिया च, च में भी बहुत मजा आएगा। आपको मजा आ रहा है कि नहीं बताइए? च में भी बहुत मजा आएगा। च, चा, च में आ की मात्रा चा। च में छोटी ई की मात्रा ची। च में बड़ी ई की मात्रा ची। च में ऊ की मात्रा चू। च में बड़े ऊ की मात्रा चू। च में ए की मात्रा चे। च में ऐ की मात्रा चे। च में ओ की मात्रा चो। च में औ की मात्रा चौ। च में अंग की मात्रा, ये अंग की मात्रा है, ध्यान रखिए। च में अंग की मात्रा चंग। और च में आहा की मात्रा चह। अब हम इसको लिखेंगे। अब इसे कैसे लिखना है? जैसे हमने बोला था सेम वैसे लिखना है। अब देखिए, जैसे च और ट का तो हमने 12 खड़ी बोल ली है। अब रिटर्न में यानी लिखित में हम सीखेंगे ज की 12 खड़ी। ज की 12 खड़ी देखिए, पहले क्या लिखेंगे? ज। पहले लिखेंगे ज, फिर लिखेंगे जा। ज में आ की मात्रा जा। ज में छोटी ई की मात्रा देखिए कैसे लिखी जा रही है। ज में छोटी ई की मात्रा जी। ज में बड़ी ई की मात्रा जी। ज में छोटे ऊ की मात्रा जू।
छोटे ऊ की मात्रा कैसे बोलनी है? छोटा बोलना है जू। ज में बड़े ऊ की मात्रा जू। ज में ए की मात्रा जे। ज में ए की मात्रा जै। ज में ओ की मात्रा जो। ज में औ की मात्रा, औ की मात्रा देखिए कैसे लिख रही हूँ, ये सेकेंड वाली जो लाइन है इसके ऊपर 1 2 दो मात्रा, और जो में कैसे लिखा है सेकेंड वाली लाइन में 1 एक मात्रा। जो जो जंग और जहां। ठीक, फिर से बताती हूँ एक बार। और दूसरा कौन सा लेटर ले? त लेते हैं। त ता ती। त में छोटी ई की मात्रा ती। त में बड़ी ई की मात्रा ती। त में छोटे ऊ की मात्रा तु। त में बड़े ऊ की मात्रा तू। त में ए की मात्रा ते। त में ए की मात्रा तै। त में ओ की मात्रा तो। त में औ की मात्रा तौ। त में अंग की मात्रा तंग। और त में आहा का ये जो विसर्ग है ये लगेगा आहा, तहा। ठीक, तो इस प्रकार हमने 12 खड़ी कैसे बोली जाती है, कैसी लिखी जाती है, ये सीखा। तो इसी प्रकार आप बाकी भी जो व्यंजन होते हैं, जैसे दूसरे व्यंजन कौन से हैं? क वर्ग है यानी क ख ग घ अंग। च वर्ग है च छ, ऐसे 5 लेटर्स जो है वो आप लोग कोई भी लेटर लेकर इस प्रकार आप 12 खड़ी बना सकते हो। तो घर में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से सुनना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मम्मा भी आपको थोड़ी सी मम्मा की हेल्प लेनी है। ठीक, तो आज की हमारी क्लास यही हम खत्म करते हैं। बाय।